अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब व्यूवर्स कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो यहाँ पर जो है नाश्ता करने के बाद वही एज़ यूजुअल जो हमारा नाश्ता होता है, सुबह सुबह हमने नाश्ता किया क्योंकि पंजाब से जो है वो कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उनके साथ आज हमें बाहर भी जाना था। तो और हमें पंजाब के लिए भी निकलना है और मेरा व्लॉग काफ़ी देर से अपलोड हो रहा है, तकरीबन 1 मंथ के बाद अपलोड हो रहा है बिकॉज़ मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो इस वजह से जब टाइम मिलता है तब मैं थोड़ा सा व्लॉग एडिट करके जो है वो डाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे हम नाश्ता करने के बाद हमने अच्छे से नाश्ता कर लिया था, पराठे वगैरह मैंने बना लिए थे। उसके बाद जो है हफ्सा को था कि हमें समंदर पे जाना है, वो इसको स्विमिंग बोलती है। तो अब यहाँ पे हफ्सा आकर इतनी ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे जो है अभी हफ्सा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। तो हम मेहमानों को साथ, मेरे ससुर आए हुए थे पंजाब से, वो हमें लेने आए थे बिकॉज़ अभी हस्बैंड बाहर से आए हैं। तो अभी हमें जाना है उनसे मिलने के लिए, पंजाब जाएंगे फैमिली से मिलने के लिए और वहाँ पे 10 या 5 दिन रहेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इनको घुमा लें बिकॉज़ कल हमने निकल जाना था। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे आए हुए। फिर यहाँ पे जो है मैं कुछ हफ्सा की वीडियोस शूट कर रही थी, छोटी छोटी। मैंने सोचा कि मैं पहले इसकी वीडियोस शूट कर लूँ बिकॉज़ बाद में जो है ये खेलने लग जाएगी, फिर देन जो है इसने अपने कपड़े वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लेने हैं। तो इसलिए जो है अभी फ़िलहाल ये पानी में नहीं गई है, जब पानी में जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी। तो यहाँ पे वेदर बहुत खूबसूरत हो रहा था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेदर हो रहा था और हल्की हल्की बारिश भी साथ ही स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पर घूमने के बाद फिर हम साथ में किसी पार्क में आ गए थे, साथ ही पार्क है, क्लिफ्टन का पार्क है, वहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे मैं हफ्सा ने कहा था कि मैंने झूले में जाना है, तो इसलिए हमने सोचा कि चले जाते जाते जो है थोड़ा सा पार्क भी घूम लेते हैं बिकॉज़ अभी शाम इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। यहाँ पे हेलीकॉप्टर आया, हफ्सा ने फ़र्स्ट टाइम नहीं, वैसे एज़ यूजुअल हमारे घर के ऊपर से गुज़रता रहता है। तो लेकिन ये है कि हफ्सा यहाँ पे ऐसे देख रही थी उसको जैसे इसने फ़र्स्ट टाइम देखा है। बहुत खुश होती है ये, एरोप्लेन को देख ले, हेलीकॉप्टर को देख ले। तो फिर हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया। उसके बाद जो है हमें भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि घर से हम बना के कुछ भी नहीं लाए थे, तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्की सी रिफ़्रेशमेंट ले ली। तो मैं इनसे कह रही थी कि घर से बर्गर बना के ले जाते हैं, बिरयानी बना के ले जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं माना कि नहीं वापस घर आके ही खाएँगे। तो बिकॉज़ इन सब चीज़ों को कैरी करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, साथ में सामान पहले ही काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से जो है हमने नहीं यहाँ से कुछ भी, घर से कुछ भी नहीं बना के लेके गए, हमने वहीं पे सब कुछ किया। अब यहाँ पे हफ्सा अपने झूलों पे आ गई है, हमने समोसे वगैरह खाए, जलेबियाँ खाई और फिर हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे अब हफ्सा थोड़े से झूले लेगी बिकॉज़ हम सिर्फ इसके लिए आए थे और थोड़ा सा वेदर इंजॉय करने आए थे। अब यहाँ पे हफ्सा झूले लेगी और झूले लेने के बाद जो है देन हम वापस चले जाएँगे। पहले हफ्सा को ये सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं आती थी बिकॉज़ मैं काफ़ी देर पहले भी, मैं हमेशा इसको इधर ही इसी पार्क में लेके आती हूँ। एक तो ये साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हाइजीनिक वगैरह हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और दूसरा ये है कि इसमें छोटे बच्चों के झूले जो हैं वो सही हैं। तो पहले हफ्सा को नहीं चढ़ना आता था लेकिन अब चढ़ना आ गया है, तो अब माशाल्लाह से इतनी स्पीड से चढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे सोच रही है कि इसके बाद मैं कौन सा झूला लूँ। तो अब कह रही है कि मैंने ये वाला लेना है, लेकिन इसमें नहीं बैठ सकी थी, इसको डर लग रहा था। मैंने इसको बिठाया लेकिन नहीं बैठी है। अब हमने सोचा कि चलें वापस चलते हैं बिकॉज़ थोड़ी बारिश तेज़ हो गई थी, तो बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं अप एंड डाउन। तो फिर इसकी वजह से मैंने सोचा कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए, लेकिन हफ्सा यहाँ पे नाराज़ हो गई है। अब इसके नाराज़ होने का स्टाइल चेक करें ज़रा। इसको ये था कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं पे झूले में छोड़ के चले जाओ, छोड़ के भी नहीं जाओ, आप मम्मा को छोड़ जाओ मेरे साथ, लेकिन ये है कि मुझे वापस जाना है झूले में। तो बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अभी इसकी बातें सुनिएगा आगे। तो अब यहाँ पे फिर नाराज़ हो गई है। अब जो है इसके बाबा इसको लेके जा रहे हैं कि चलो वापस चलते हैं, जहाँ आप कह रही हो वहीं चलते हैं। तो इसकी वजह से हमें 4-5 घंटे हो गए थे यहाँ पर, लेकिन इसका मूड नहीं था वापस जाने का।
हम तकरीबन जो है यहाँ पे दोपहर के टाइम तक आए थे, बिकॉज हम सुबह नाश्ता करके निकल गए थे वहाँ समंदर पे, वहाँ से हम वापस आए। चलो चले ना, आपने नहीं जाना, इधर ही रहना है। बाबा ने सुनी तो है आपकी बात, अभी आपको लेके तो गए थे। आपने कहाँ जाना अब? उधर से तो अभी आई हो, उधर से जाना है, फिर दोबारा जाना है। चलो आपको इधर ही छोड़ के चलते हैं। जाना है मुझे, चलो इसको इधर रहने दो, नीचे करो टांगे। जाना है चलो आप सही। फिर हमने थोड़ी देर वहाँ पे हफ्सा को और ज़्यादा उसकी वजह से हमें रुकना पड़ा, तो लेकिन ये कि भूख सबको लग रही थी, तो इसलिए हम फिर घर वापस आ गए। अब वापस आकर मैं देख रही थी कि क्या बनाया जाए, तो देख रही थी कि सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अब जल्दी से जल्दी जो है बर्गर बना ले, बिकॉज़ मैं जानने से पहले ही इनसे कह रही थी कि बर्गर बनाकर साथ ले चलते हैं, तो लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। तो मैंने फिर ये टिक्कियाँ वगैरह बना के रखी हुई थी, हर चीज़ अवेलेबल थी। तो क्योंकि हमारे घर के पास ही है समंदर, तो इसलिए हमें ज़्यादा जो है वो कैरी करना सामान मुश्किल लगता है। तो सोचते हैं कि वापस घर आकर जो ही खाना होगा वो घर आकर खा लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है मैं बर्गर बना रही थी, साथ में जो है हस्बैंड भी बना रहे थे। तो टिक्किया जो है मैं पहले ही बना के रख गई थी। अब यहाँ पे मैं टिक्किया बना रही हूँ। इसको अंडा लगा के सबसे पहले इसको रख दूँगी, बिकॉज़ ये थोड़ी सी फ्रीज़ हो गई हैं। तो ये है कि इसके ऊपर मैं हल्का सा कोई सिल्वर का ढक्कन दे दूँगी, जिसकी वजह से ये थोड़ी नरम हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे टिक्किया बन रही हैं, और साथ में जो है मेरे हस्बैंड को भेज दिया था कि कुछ खीरा, बाकी सारी सब्ज़ी वगैरह पड़ी हुई थी, लेकिन खीरा और उसके साथ जो है बंद गोभी ख़त्म हुई हुई थी और हरी मिर्चें भी कम थी। तो अब यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे, सब्ज़ी भी ले आए थे जो मतलब इसमें डालनी थी। तो साथ ही जो है हमने फिर बर्गर भी बना लिए, और यहाँ पे जो है मैंने इनको साथ में दे दिया था। हफ्सा और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बैठकर मैंने इनसे कहा कि आप जल्दी जल्दी जो है ये काटो सब चीज़ें, बिकॉज़ इसकी कटाई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये मेरे साथ साथ ही सारा बना रहे थे। मैं जो फ्राई करके देने वाला था वो खड़े होकर मैं साथ साथ फ्राई कर रही थी, और ये लोग ये जो है नीचे बैठ के यहाँ पे सारा उसको सेट भी कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने अंडा बना दिया था, अंडा एंड उसके साथ जिंगर बर्गर की तरह ही बना रहे थे, बिकॉज़ ये बीफ की मैंने बनाई हुई है। इसकी ये जो टिक्किया है ये बीफ की है, इसमें दाल वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं की है, ना आलू कुछ भी नहीं है, जस्ट ये बीफ की है। और साथ में जो है यहाँ पे चटनी हफ्सा बना रही थी, ये भी अपने बाबा के साथ यहाँ पे लगी हुई थी। तो ज़्यादातर जो है मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं बर्गर, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत स्पीड में बनाते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए मुझे उनके हाथ का बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा उनसे बर्गर लाजमी बनवाती हूँ। तो ये है कि साथ में जो फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं साथ साथ फ्राई करके दे देती हूँ, तो बाकी जो रखने वाला सेटअप करने वाला होता है वो ख़ुद जल्दी से कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम भी जल्दी निमट जाता है। आप सबको भी चाहिए कि जो है इस तरीके से अपनी वाइफ के साथ काम करवाया करें, तो इंशाल्लाह आपके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है हमारे बर्गर रेडी हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 6 बनाए थे, ये कुल जो हैं वो 6 बर्गर हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग इसमें, और मैंने हफ्सा को यहाँ पे नूडल्स बना दिए थे, बिकॉज़ ये बर्गर कम खा रही थी। लेकिन ये केस के लिए मैंने कम स्पाइसी वाला बनाया था, तो इसने ज़्यादा नहीं खाया, तो इसलिए इसने कहा कि मम्मा मैं नूडल खाने हैं। बस बनवा लिया शौक़ से, लेकिन ये कि खाया नहीं। तो फिर मैंने इसको नूडल बना दिए थे, इसने नूडल इंजॉय किए, अपने नूडल खा लिए। अब यहाँ पर रात का टाइम हो गया था, तो सोच रही थी रात को क्या बनाऊँ, तो मटन पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मटन पुलाव बना दिया। तो ये रात के खाने में हमने मटन पुलाव कर लिया था, और साथ में जो है चटनी बना ली थी। आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।